गुड इवनिंग डियर किड्स। आज के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लासेस शुरू हो चुके हैं और हर एक्टिविटी में हम कुछ अलग देख रहे हैं। हर एक क्लास में अलग अलग तरीके के प्रश्न एक्टिविटी हम देखते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा? पैटर्न रिकग्निशन कैसे करते हैं, एक पजल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में आज हम क्या गणित, विज्ञान जैसे जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, उनके बेसिस पर हम प्रश्न को कैसे समझते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और उसी प्रकार आपको विज्ञान साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। ये सब प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। जब भी बच्चों एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए, तो आपको बहुत गौर करके क्वेश्चन को समझना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज रिटन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो आज आपके सामने क्वेश्चन ये है कि रिया कीप्स टू आइडेंटिकल प्लांट, यानी कि एक समान पौधे वो रखती है। एक को प्लांट ए नाम रखा है और दूसरे को प्लांट बी। तो प्लांट ए इज केप्ट नियर अ सनी विंडो। प्लांट ए को कहाँ रखा जाता है? एक सनी विंडो। सनी विंडो यानी कि जहाँ की सूर्य की रोशनी पड़ती है। एंड इट इज वाटर्ड डेली। यस, प्लांट ए को कहाँ रखा गया है? उसे सनी विंडो के पास रखा गया है और उसको प्रतिदिन पानी दिया जाता है, डाला जाता है। प्लांट ए, ठीक है। अभी प्लांट बी के बारे में जाते हैं, क्योंकि उसके पास दो पौधे हैं ना बच्चों। तो प्लांट बी इज केप्ट इनसाइड अ डार्क कबर्ड। एक प्लांट बी को क्या कर रहे हैं? अंधेरे में एक अलमारी के अंदर रख रहे हैं। एंड वाटर डेली। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है या क्या अलग है? यस, कॉमन ये है कि दोनों को पानी डाला जाता है। क्या अलग है? एक को जहाँ पे सूर्य की प्रकाश होती है, रोशनी होती है, वहां पे रखा गया है। और दूसरे को कहाँ रखा गया है? अलमारी के अंदर। अलमारी के अंदर क्या सूर्य की रोशनी पड़ती है बच्चों? यस, नहीं पड़ती है। तो अभी देखते हैं अगला क्या सवाल है। तो हमें क्या बोला गया है कि दो पौधे हैं, एक समान पौधे हैं, एक ही वैरायटी के पौधे हैं। दोनों को पानी डाला जाता है, परंतु प्लांट ए को सनी विंडो में रखा गया है और प्लांट बी को कबर्ड के अंदर रखा गया है। तो देयर आस्किंग, आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद, प्लांट बी हैज येलो लीव्स। तो प्लांट बी का जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो पीले रंग के हैं, ना कि हरे रंग। पत्ते साधारण रूप में कौन से रंग में होते हैं बच्चों? ये पत्ते साधारण रूप से वो कौन से रंग होते हैं? हरे रंग के होते हैं। यस, पर यहाँ पे क्या है? प्लांट बी हैज येलो लीव्स एंड हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग। बढ़ना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास एक चित्र रखा गया है। आप देखें प्लांट ए अच्छी तरह, उसके जो लीव्स है ग्रीन है और उसका हाइट भी काफी है। और प्लांट भी देखिए, इसके इसका जो हाइट है वो छोटा है इससे देखे तो, और इसका जो रंग है ये येलो है। तो क्या वजह होगी? पहला ऑप्शन है प्लांट बी डिड नॉट रिसीव सनलाइट। जो प्लांट बी है उसके पास कोई सूर्य के प्रकाश नहीं थी, क्योंकि कहाँ पे है? कबर्ड के अंदर। या कि प्लांट बी डिड नॉट हैव द राइट सॉइल, यानी कि सॉइल जो है, ये जो मिट्टी है, वो सही प्रकार की मिट्टी नहीं थी। आपको क्या लगता है वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने बोला एक समान प्लांट, मिट्टी के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्लांट बी येलो लीव इसलिए है क्योंकि उसकी सूर्य की प्रकाश नहीं मिली, रोशनी नहीं मिली, या कि उसका जो मिट्टी है वो सही प्रकार का मिट्टी नहीं है? यस, तो मुझे आंसर बताइए आप लोग। यस, चैट बॉक्स में बताइए कि सही आंसर क्या है। यस, बच्चे, कोई कोई बच्चों ने कहा है कि प्लांट बी डिड नॉट रिसीव द राइट सॉइल एंड प्लांट बी डिड नॉट रिसीव सनलाइट। किसने कहा है? तो हम देखते हैं सही आंसर क्या है। क्योंकि क्या होता है, सूर्य की प्रकाश अगर पत्तों पे आती है तो क्या होता है? यस, क्लोरोफिल फॉर्म होता है। यस, क्या होता है? क्लोरोफिल फॉर्म होता है। और इससे क्या होते हैं? पत्ते हरे रहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तों को एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है। सूर्य की प्रकाश जब लगती है
कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है, पानी जब पौधे को मिलता है, तब क्या होता है, ऑक्सीजन देता है। जो पौधा है वो क्या कर देता है, ग्लूकोज देता है। यस। तो इसके कारण प्लांट अच्छी तरह ग्रो होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला, मेन क्या नहीं मिला, प्लांट बी को कबर्ड के अंदर रखा गया था, इसलिए प्लांट बी डिड नॉट रिसीव सनलाइट विल बी द राइट आंसर। शायद प्लांट बी की मिट्टी ठीक नहीं होगी, परंतु देखिए क्रिटिकल थिंकिंग में दोनों ऑप्शन शायद सही रहेंगे, परंतु आपको क्या देखना है कि सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। शायद उसकी मिट्टी भी ठीक नहीं होगी, परंतु यहाँ पे मेन प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको क्या चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, फिर ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, फिर ही क्लोरोफिल प्रोडक्शन भी होगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन भी होगा, तभी प्लांट बढ़ेगा। यस। पानी अत्यावश्यक है, और उसके साथ सूर्य की प्रकाश रोशनी होना भी जरूरी है प्लांट को बढ़ने के लिए। यस। तो ये मेरे बच्चों को समझ आ चुका है। अगले प्रश्न पे चले। ये पर अभी मैंने क्या कहा था, आपको गणित की नॉलेज होना चाहिए, और विज्ञान का नॉलेज, और इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपका दूसरा प्रश्न है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो आप देखिए नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा। आपके सामने 5 नंबर दे रखा है। आपको जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोगों को क्या देखना है, पैटर्न क्या है देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे 3, 6, 11, 18 एंड 27। तो यहाँ पे 3, 6, 11, 18 एंड 27 है। आपको क्या लगता है अगला नंबर क्या होगा, 42, 38, 34, 40, क्या रहेगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे दो चीज दे सकते हैं। एक जो है बढ़ते क्रम में है। यस। ये अगला नंबर जो नंबर है इससे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है। तो आप लोगों को क्या समझना है कि बढ़ते हुए क्रम में है, इट इज गोइंग अप। यस, इट इज असेंडिंग ऑर्डर, इट इज गोइंग अप। तो नंबर का जो पैटर्न है, एक से ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने नंबर, तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, 3 और 6। 3 के साथ क्या ऐड करने पे आप लोगों को 6 मिलता है, बताइए। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए बहुत सरल तरीके से बच्चे मैं बताती हूँ। आप लोग पहले घबराए मत, ये क्या है, 3 है, ये 6 है, 11 है, 18 है, ऐसे करके घबराइए मत। पहले आप लोगों को पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्या रखना है, रिकॉग्नाइज है पैटर्न। तो आप पहले ये देखेंगे कि सारे जो भी आप लोगों को देखे, सारे नंबर, the next number is bigger than the previous number. Yes, ये आप लोगों ने देख लिया। अगला क्या पैटर्न हो रहा है, तो ऐड होता जा रहा है, समथिंग इज बीइंग एडेड। तो कौन से पैटर्न में ऐड हो रहा है हम अभी चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 3 और 6 के बीच में कितना फर्क है, बताइए। यस। तो 3 के साथ अगर हम 3 जोड़े, 3 + 3 विल गिव अस 6। अभी 6 के साथ क्या जोड़ने पे ये 11 मिलता है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। यस। 5 जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है। यस। अभी देखिए 11 को 18 के साथ 11 से 18 जाने के लिए कितने नंबर है, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 डिजिट्स ऐड करने पर, आप लोग 7 ऐड करने पे हमें 18 मिलेगा। और 18 से 18 से 27 जाने के लिए कितना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यस। कितना, 9 डिजिट्स आपको ऐड करने पे, 9 नंबर्स ऐड करने पे आप 27 पे पहुंचेंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा नंबर आए। यहाँ पे आप पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज किया कि एक से बढ़कर है, फिर कुछ ऐड हो रहा है। हमने ये देखा यहाँ पे 3, 5, 7, 9। यस, वेरी गुड, चैट बॉक्स में सही से आंसर आया है कि आंसर है 38। चलो, अभी 38 क्यों आंसर है बता सकते हैं क्या बच्चे आप। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5, तो 3 के साथ और 2, +5 के साथ +2 ऐड करने पे 7 हो जाता है, 7 के साथ 2 ऐड करने पे 9 हो जाता है, 9 के साथ क्या ऐड करने पे अगला क्या आता है, यस, 2 ऐड करने पे यहाँ पे 11 आता है। तो आप देखिए, इफ यू डू 27 + 11
27 plus 11, if you do 7 plus 1, 8, 2 plus 1, 3. That is why the answer is 38. बहुत सरल तरीके से you have done a pattern recognition and you have found the next number. So let's choose the right answer, which is 38. तो सब बच्चों, हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हम बाकी क्वेश्चंस को और एक दिन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपकी जो मैथ्स की टीचर है आपका इंतजार कर रही है। तो जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।